हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के सरवड़िम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुड़ाई। पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुण बिलकित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बुढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। बहुत बढ़िया कविता है। ये जिक्र किया गया है तब का जब पहला बूंद जो है इस पृथ्वी पर गिरा। किताब किनवा लिया? किसका है? जब पहला बूंद ये कहा पृथ्वी पर गिरा तो वह कह रहा है कि वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुड़ाई। पहली बूंद नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुण बिलगित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। पहली बूंद धरा पर आई। बुढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर। समझ में आ गया? ये कह रहे हैं कि जब पहली बूंद धरा पर आई ना तो अंकुर जो है फूट पड़ा। धरती के जो सूखे अधर थे वो अमृत से लगा। सोचो कभी प्यास लगा हो जोर से, अब पानी मिल जाए पानी पीने के लिए, अब जोर से प्यास लगा है, तुमको कोई रसगुल्ला खाने के लिए दे, अच्छा लगेगा? कोई पेड़ा खाने के लिए दे, फेंक दोगे उठा के, पानी चाहिए हमको। कुछो दिया जाएगा, चाउमीन बर्गर कुछ हो, हटाओ ना रे पानी लाओ हमरा गए। मरते समय आदमी को पानी दिया जाता है, रसगुल्ला नहीं खिलाया जाता है। क्या मर रहे हैं रसगुल्ला खिला दो इनको? क्या दिया जाता है? हिंदू धर्म में लास्ट में पानी दिया जाता है, और मरने के बाद भी 10 दिन पानी दिया जाता है घाट पे जाके। मरने के बाद भी 10 दिन पानी दिया जाता है। औरंगजेब का नाम सुने हो? औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया था। वो पिता को जेल में डालकर और अपने राज पर बैठ गया। कौन बैठ गया? औरंगजेब। ध्यान से सुनना। पिता इसके शाहजहां। कहां डाल दिया है? जेल में। पिता को जेल में डाला है। और जानते हो क्या करता था? गर्मी पानी नाप कर देता था। बस इतने पानी देंगे आपको, पीना है तो पीनो, तो मरना है तो मरो। इतना बदमाशी किया था। यह रियल घटना है पिता के साथ अपना। इसके पिता बोले कि बेटा गर्मी का दिन आ गया है, पानी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा दो।
क्योंकि गर्मी में ज्यादा प्यास लगता है। तो बोला कि नहीं, पानी आपको उतना ही मिलेगा। पानी आपको उतना ही मिलेगा जितना मिलता है। आपको पानी ज्यादा होता मिलेगा बोलेगा नहीं। तो एक पिता वहां पे बोले कि बेटा हम लोग भारत में रहते हैं, और भारत में हिंदू लोग जो होते हैं वो मरते समय मरने वाले को पानी देते हैं, और मरने के बाद भी 10 दिन तक पानी देते हैं। एक तू है जिंदा पिता को पानी नहीं दे रहा है। वहां पे को बात बोले थे कि तू जिंदा हम है रे, और ओकरा के क्या करना ही नहीं, पानी नहीं दे रहा है पीने के लिए। ये लोग जो होते हैं, इस देश का जो संस्कृति है, उस देश के संस्कृति वाले लोग मरने के बाद 10वां होता है ना, 10वां जिसमें सिर छिलाया जाता है, तो ओकरा से 10 दिन पहले घाट पे जाके पानी देता है आदमी की, लो पानी, सब परिवार उनका पानी देता है मरने के बाद हो। तो वही कह रहे हैं, छोड़ो अब, मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगा हो तो क्या पसंद आएगा, पानी। आसमान में एकदम सागर उड़ने लगता है, बादल उड़ने लगता है, और बिजली कड़कती है तो लगता है कि जगा रही है धरती को, कि जग। नीले नैनो साय अंबर, आकाश एकदम नीला नीला हो जाता है। काली पुतली से ये जलधर, लग रहा है कि चारों तरफ एकदम बादल पुतली की तरह छा गया। और बुढ़ी धरती जो है फिर से हरी भरी लगने लगती। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए इसका प्रश्न उत्तर। पहला बूंद, इसके लेखक हैं गोपाल कृष्ण कौल। कौन है इसके लेखक? क्या कह रहे हैं गोपाल जी? पहला प्रश्न, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अंकुर के लिए। किसके लिए? अंकुर के लिए। ये जो होता है, जैसे ही पानी पड़ता है इस पे, ये उगने लगता है। क्या होने लगता है? उगने लगता है, और एक पेड़ बनने के लिए तैयार होने लगता है। इसी को कह रहा है कि नया जीवन बनने जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा अंकुर। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने उत्तर क्यों चुना। अब हमें चर्चा करना है कि ये उत्तर सही क्यों है। अंकुर के माध्यम से पौधा या वृक्ष उत्पन्न होता है। कोई भी बीज के माध्यम से ही पौधा या वृक्ष क्या होता है? उत्पन्न होता है। अर्थात नया जीवन की अंगड़ाई अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है। नया जीवन का जो अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अंकुर के लिए। अगला प्रश्न है, नीले नैनो सायह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली क्या है? बादल। क्या है? बादल। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने उत्तर क्यों चुना। आकाश का रंग नीला है, उसमें पानी बरसाने वाले बादल भरे हुए हैं। उनका रंग कैसा है? काला। आंख के रंग का रंग भी कैसा है? काला। पुतली का रंग कैसा होता है? पुतली नहीं समझ में आ रहा है? आंख के ठीक बीच में वो करिया होता है, वही से आंख में प्रकाश प्रवेश करता है। ओकरे के कहा जाता है पुतली। वही से ओकरे के आदमी कहता है आंखी के पुतरी। कहता है ना कि हमारा आंखी के पुतरी है। आंखी के पुतरी ना होता है, पुतली होता है। बुझे रहे? अतः आकाश को नयन और बादलों को काली पुतली माना गया है। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। पंक्तियों से कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए, इसकी मिलान कीजिए। पहला मिलान करना है। चलो, आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुड़ाई। बादल गरज रहे हैं, मेघ गर्जन हो रहा है ना। नीले नैनो साय अंबर, काली पुतली साय जलधर। वसुंधरा की रोमावली सी, हरी दूब पुल की मुस्काई। समझ में आया?
पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए, इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। क्या कह रहे हैं ये? आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इसका मतलब पूछा है क्या है? ऋतु के आने पर आसमान में घने बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि पूरा समुद्र ही बादल बनकर के आकाश में क्या कर रहा है? छा गया है। नहीं दिखने पर लगता है कि कुछ चलता है एकदम जोर जोर से। आकाश में सुनहरी रुपहली बिजलियां चमक रही हैं, आकाश में बिजली चमकने लगता है, बड़ा कबो कबो अच्छा लगता है, लेकिन कबो को गिर जाता है देही पे कोई के तो मर जाता है वो। ऐसा लगता है कि बादलों की स्वर्णिम पंख लग गए हैं, लग रहा है कि उड़ रहा है। बादल जोर शोर से क्या कर रहे हैं? गरज रहे हैं। गरजता है तो डरा जाता है आदमी, एकदम घर में घुस जाता है। उनका शोर गर्ज नगाड़ों को मात दे रहा है। बादलों को बरसने के कारण धरती का यौवन फिर से क्या कर गया है? जग गया है। अब देखे होंगे डीजे उजे कहीं बजता है तो आदमी झूमने लगता है, बजता है ना, देख रहे ना, नाचे का मन करता है वो तो करने लगता है ना। तो वैसे ही बादल जब गरजता है, तो बादल जब गरजता है तो लग रहा है कि नगाड़ा बज रहा है। क्या बज रहा है? नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा बिलगित अश्रु बहा कर धरती की चिर प्यास बुझाई। कवि ने बादलों को बहुत सुंदर वर्णन किया है, कवि ने बादलों का बहुत अच्छा से वर्णन किया है। इसीलिए कवि को आकाश सुंदर नीले नेत्रों जैसा लग रहा है। इन नीले नेत्रों में काले काले बादल आंखों की पुतलियों के समान लग रहे हैं। बादल इतने जोर जोर से बरस रहे हैं कि मानो गर्मी से सूखी धरती को देखकर व्याकुल हो गए हैं। बादलों ने अपने जल से लंबे समय से प्यासी धरती की प्यास बुझाई है। वो देखे होंगे बारिश वारिश होता है ना, पहला बार खूब बरस जाता है लेकिन सूख जाता है धरती में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती एकदम सूखी हुई रहती है, और सूखी हुई रहती है तो वहां से कुछ पानी धरती को, अरे घर और कब गर्मी में छत पर पानी डालो, पनिया सूख जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एकदम गर्म रहता है ना। अरे आप जब बहुत प्यासे रहते हो तो एक घोट पानी से हो जाएगा? एक घोट तो मुंह में सूख जाएगा जाके। सहरिया वाला सब चाय पीता है, पीती को कप में आधा कप, हमनी के चाय पी नहीं जाएगा गिलास में भर के, आधा कप तो दांत के खोड़रा में अटक जाइए। सोच विचार के लिए कविता को फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता को पढ़ना है और पता लगाइए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? जब पहली बारिश होती है तो धरती पर पड़े बीजों से अंकुर निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगता है? बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष उससे फूटने वाले नए अंकुर के माध्यम से प्रकट होता है। बच्चे खेलने लगते हैं, आदमी आराम करने लगते हैं, तो बहुत ही खुशी होता है ना। तो पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है? अंकुर फूटने लगते हैं, छोटे छोटे बीज जो फेंका रहता है। अरे देखे होंगे बारिश के दिन में आम के गुठली उठली जो होता है वो अपने से जामने लगता है। आकाश में, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? आकाश को नीले नेत्रों के समान और बादलों को पुतलियों के, बादल को किसके समान बताया गया है? पुतलियों के समान। किसके समान? आकाश को किसके समान? नीले नेत्रों के समान, और बादलों को पुतलियों के समान। किसके समान? कोई दिक्कत है? इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज
3